हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। थोड़ा अपने काम से समय निकाल के जो भी फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने वाले हैं, थोड़ा आज आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में थोड़ा पता चलना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट की हम लोग क्यों करें, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी के लिए हम जो आज जिसके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं और जो मेरे वीडियो में आने वाले हैं, उसका नाम है सुरेंद्र कुमार गुप्ता, जो अभी उनको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 18 साल से ऊपर हो चुका है। साथ ही सोरिंग मैनेजर के लेवल पे है और सालाना उनका 40 से 50 लाख रुपए सालाना उनका इनकम है। जो अपना लोग सोचते हैं इनकम लेने के लिए कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे कुछ भी करते हैं, उसके लिए 50-60 लाख रुपए हो नहीं पाता, लेकिन वो पर्सन सालाना 50 से 60 लाख रुपए इनकम कर लेता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। वो आपको बताने वाले हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो आगे कंटिन्यू करते हुए, ज्यादा देर न करते हुए, मेरे YouTube चैनल का वर्क कर ऑडियो जो पता है इसके बाद भी बच्चा बन के सुनिए। दूसरा, नो रिन्यूअल चार्जेस। तीसरा, नो बाइनरी सिस्टम। मार्केट में ज़्यादातर बाइनरी सिस्टम वाला आपको मिलेगा, ठीक है। चौथा, नो डिमोशन। जो भी आप लेवल आप एक बार अचीव कर लेते हैं उस लेवल पे परमानेंट हो जाते हैं। पांचवा, नो ओवरटेकिंग। मतलब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, वो बहुत तेजी से चल रहा है, तो वो आपको भी ओवरटेक नहीं करेगा मैनेजर तक। मैनेजर के बाद वो आगे जा सकता है, ठीक है। छठा, ठीक है, यहाँ पे नो किट सिस्टम। कोई किट नहीं यहाँ पे ऐसा है कि आपको वही लेना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से भी काम को कर सकते हैं। सातवां, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आठवां, इनहेरिट योर बिजनेस, ठीक है। तो ये तुम्हारी गुडनेस हो गया, है ना। नो ओवरटेकिंग समझ में आ गया, है ना। ग्लोबल बिजनेस क्या है, आप 2CC करके पूरी दुनिया के अंदर कहीं बिजनेस कर सकते हैं। इनहेरिट योर बिजनेस, आप जिस लेवल पे होते हैं आप अपने बाद आने वाली जनरेशन को वही लेवल ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ दो तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं यूजर जो अच्छे प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, और एक कहता है कि मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो वो बिजनेस करना चाहता है। कंपनी दोनों को कहती है वेलकम है, आपका स्वागत है, और उससे कहती है कि मुझे आपका आधार कार्ड चाहिए, दूसरा आपका पैन कार्ड, तीसरा आपका ईमेल आईडी, और चौथा आपका मोबाइल नंबर। जैसे आप देते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और कंपनी 12 को की आपकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देती है। यूजर क्या करता है, वो प्रोडक्ट लेगा, वो बाय करेगा कंपनी के नाम, अपने नाम पे कंपनी के काउंटर से, और 5% के डिस्काउंट के साथ वो लेकर के चला जाएगा। लेकिन एक बिजनेस करने वाले के बंदे के साथ क्या हो रहा है, वो क्या करेगा, ट्रेनिंग अटेंड करेगा, है ना। दूसरा क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को यूज करेगा, और तीसरा इसके बाद वो शेयरिंग करना शुरू कर देगा, बताना शुरू कर देगा। ये एक बिजनेस वाले के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप यहाँ पे आ गए, अब इसके कुछ स्टेज हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। ये सीढ़ियाँ बार बार जितनी बार जो बनाएगा उतनी जल्दी यहाँ सक्सेस करेगा। पहला होता है प्रेफर्ड कस्टमर, इसको नोवस ग्राहक बोलते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन ड्रीम लेवल है मैनेजर लेवल। उसी की बात क्या है कि वन वे ट्रैफिक, आप नीचे से ऊपर तो जा सकते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, ये रास्ता बंद है। मतलब जो भी लेवल आप अचीव करेंगे वो परमानेंट है। अब यहाँ पे कंपनी कहती है कि आप आए, एक यूजर आया, लेकिन अब इंडिया के लिए एक मौका दे रखी है, जो नई चीजें ऐड ऑन हुई है। पहले क्या होता था कि जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर होते थे 2CC करने के बाद हम किसी को स्पॉन्सर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद हम यूजर रहते हुए में अगर इसी महीने में, एक महीने में भी अपनी पर्सनल आईडी पे 5000 से प्लस का बिजनेस कर लेते हैं, मतलब 300 पॉइंट का लगभग बिलिंग करा लेते हैं, तो यहाँ क्या है कि हमें 5% डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है। हम इसको यूज तो कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और अपने यूजर को हम अपनी आईडी पे दे भी सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या, अगर हम 5K का बिजनेस कर लेते हैं तो हम लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं और 25% की प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आया और जैसे हमने 5K का बिजनेस करा तो हम अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब अनलिमिटेड लोगों का मतलब, मान लिया हमने 20 लोगों को हमने स्पॉन्सर करा, उससे 5,000 रुपये 5K का बिजनेस किया तो 1 लाख का बिजनेस हो गया। 1 लाख का बिजनेस का मतलब है 25%, हमें 25,000 रुपये का इंसेंटिव मेरा बन गया। आपकी मर्जी है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब कंपनी कहती है कि आप ये काम इंडिया के लिए तो कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे कंपनी 170 कंट्री में काम कर रही है और अगर आप पूरी दुनिया के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, अपनी संगठन बनाना चाहते हैं, तो कंपनी कहती है 2CC का बिजनेस करिए। अब ये CC क्या है? कॉमन करेंसी, कंपनी करेंसी, कैश क्रेडिट बोलते हैं, क्योंकि कंपनी दुनिया के 170 देशों में काम कर रही है तो हर देश की करेंसी अलग अलग है। उसको कॉमन करने के लिए कंपनी ने हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे एलोवेरा की अगर हम बात करें, जो हमारा प्राइम प्रोडक्ट है, तो एलोवेरा के अंदर दिया गया है 1.02 CC, मतलब 102 पॉइंट हमें मिलता है। 1000 पॉइंट इजकल टू 1 CC और 2000 पॉइंट इजकल टू 2 CC। लाइफ में एक बार हम जैसे करते हैं तो कंपनी हमें मौका देती है कि अब आप इंडिया के लिए नहीं, आप पूरी दुनिया के लिए एलिजिबल है कि कहीं भी जाकर के इस काम को आप घर बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो 2CC करने का फायदा क्या है कि आप जो 5% डिस्काउंट पे थे, आपको उसमें 25% एड ऑन कर देती है, मतलब आपका मैक्सिमम डिस्काउंट कर देती है, 30% डिस्काउंट मिलता है। जो प्रोडक्ट आपने 1000 रुपये का 950 का लिया था, अब वही प्रोडक्ट 2CC के बाद 700 रुपये का आपको मिल रहा है। साथ में यहाँ पे क्या है, आप जब रिटेल करते हैं तो अप टू 43% की रिटेल प्रॉफिट आती है। या लिख सकते हैं अप टू, जैसे हम 1000 रुपये का प्रोडक्ट हमें 30% डिस्काउंट पे मिला तो 700 रुपये का मुझे मिला ये, और हमने MRP पे बेच दिया तो अप टू जो है 43% की प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि जब हम, मेरे साथ में एक और खास बात है कि 5% का पर्सनल बोनस भी देती है, और वो देती है ऑन BRP पे। BRP किनको किनको पता है? BRP वो है, लेकिन उसको समझना क्या है कि जैसे 2267 रुपये का एलोवेरा जेल का जो MRP है, हम जब फॉर्म भरते हैं तो हमें 1932 रुपये का मिलता है ये NCP प्राइस पे, नोवेस्ट कस्टमर प्राइस पे, और 2 CC कर लेते हैं तो ये 1597 का मिलता है, नहीं 1497 का, सॉरी, ठीक है, 1497 का DP प्राइस पे हमें ये मिलता है। लेकिन जब आपका चेक जो बनेगा, इंसेंटिव जो बनेगा, उसमें कंपनी क्या करती है, हमारा जो इंसेंटिव BRP पे देती है। जब आप प्राइस लिस्ट को चेक करिएगा तो देखिएगा ये भी प्राइस लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, एक बोनस लिख के प्राइस लिखा होगा, जो कि लगभग 1860 रुपये पे आपको कंपनी बोनस देती है। मतलब 1497 पे करके जा रहे हैं, लेकिन अगर 5%, 8%, 13% और 18%, इवन 6-3-2% भी जो बोनस आता है, वो सारा कैलकुलेशन जो है BRP पे करती है। इसलिए कंपनी 5% बता रही है तो वो लगभग 7 से 8% दे रही है, 8% जो बता रही है लगभग 11 से 12% दे रही है। उसी तरह जब 18% मैनेजर को मिलता है, लगभग 27% आपके पास आता है। तो यहाँ क्या है, अब यहाँ जब आप लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो यहाँ पे आपको 25% भी आएगा, और अगर आप एक्टिव कर लेते हैं तो 5% और एड ऑन हो जाएगा ये पर्सनल बोनस भी। जैसे मैंने अपने नाम पे बिल करवाया और हमने एक्टिव कर लिया असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, तो 30% तो डायरेक्टली मिल गया, लेकिन 5% हमें कैशबैक 1 से 30 तारीख तक जो भी बिजनेस होगा वो मेरे पास आएगा, और जिन लोगों को मैं ज्वाइन कराऊंगा। अगर मैं नॉन एक्टिव हूँ तो 25% तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर मैंने एक्टिव हो गया तो 5% और एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, मान लिया हम 10,000 को किसी को प्रोडक्ट दिए तो 2500 रुपये तो आ ही रहा है, लेकिन हमने एक्टिव कर लिया तो वह 2500 की जगह 3000 रुपये मेरे पास आएगा। अब किसी भी लगातार के 2 महीने में पहले 25 CC का बिजनेस था, लेकिन अभी कंपनी ने क्या कर दिया सुपरवाइजर के लिए कि 1 महीने के अंदर अगर 10 CC का बिजनेस कर लेते हैं तो कंपनी आपको प्रमोट करती है, सुपरवाइजर बना देती है। जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने 2 CC की, और 4 लोगों को 2-2 CC करवा दिए, तो क्या हो गया, उसी महीने में आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बन रहे और आप सुपरवाइजर बन रहे। यहाँ क्या है, 30% डिस्काउंट तो ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। रिटेल प्रॉफिट जो है 43% का रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा, और आपका पर्सनल बोनस बढ़ा करके कर देती है 8% पर्सनल बोनस, ये भी ऑन BRP पे देती है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक्टिव होते हैं तो एक चीज आती है, एक्टिव टू पैसिव में पहुंच जाते हैं। कैसे? आपके नीचे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अब ये 5% पे है और आप 8% है, तो यहाँ क्या 3% का आपको टीम वॉल्यूम बोनस, वो भी कंपनी ऑन BRP पे देती है। क्लियर हो रहा है ना? जहाँ क्लियर ना हो बता दीजिएगा। मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर के टोटल टर्नओवर का 8 माइनस 5, 3% आपको यहाँ मिलेगा, और जब यहाँ लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं तो आपको 25% और प्लस 8%, मतलब 33% आपको मिलता है। मतलब एक सुपरवाइजर किसी को 10,000 रुपये का प्रोडक्ट दिलवा रहा है
तो 3300 रुपये आपका। हाँ, तो नॉन एक्टिव भी रहेगा तब भी आ जाएगा। यहाँ पे एक शर्त दिया गया एक्टिव करने के लिए असिस्टेंट हो, जिससे कि आपकी टीम बड़ी हो जल्दी से जल्दी। और सुपरवाइजर लेवल पे अगर आप नॉन एक्टिव भी है और नए लोगों को ज्वाइन करा कर 1 लाख रुपये का बिजनेस करिए तो आपको 33,000 का चेक आपका बन गया। आपने 1 रुपये का भी प्रोडक्ट नहीं लिया तब भी आपका 33,000 रुपये का चेक बन गया यहाँ पे। अब यहाँ किसी भी लगातार के 2 महीने में, पहले 75cc का बिजनेस होता था, अब कंपनी का अगर आपने किसी लगातार के 2 महीने में 60cc का बिजनेस कर लिया, मान लिया आप सुपरवाइजर बने, जैसे आप एएस बने, एएस ने 4 एएस बना दिया उसी महीने में, मान लिया जनवरी में आप 2cc करा, आपने 4 लोगों को 2cc करवा दिया तो आप बन गए सुपरवाइजर। और अगर ये बंदा चाहे सुपरवाइजर किसी लगातार के 2 महीने में, 3 महीने, 3 महीने, अगले महीने बना दे सुपरवाइजर 10-10cc वाला, तो 6 लोग 10-10cc करेंगे तो 60cc, तो आप बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ भी कंपनी हमें 30% डिस्काउंट तो दे ही रही है, 43% का रिटेल प्रॉफिट भी मिल रहा है हमें। पर्सनल बोनस जो है हमारा अब 5 से बढ़कर 8 नहीं, अब 8 से बढ़कर के 13% कर देती है। सुपरवाइजर के टोटल टर्नओवर का 13 - 8 5% आपको टीम वॉल्यूम बोनस ऑन बीआरपी यहाँ पे मिल रहा है। आपके नीचे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है 13 - 5 यहाँ से 8% आपको टीम वॉल्यूम बोनस ऑन बीआरपी आपको यहाँ से मिल रहा है। और जब आप नए लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो 25% और प्लस 13%, कितना हो गया 38%। वही 1 लाख का टर्नओवर में यहाँ पे 38,000 रुपये आ रहे हैं। इसलिए बार बार एक डायलॉग बोले जाती है कि मोर लेवल मोर इनकम। जितने बड़े लेवल पे आप जाएंगे उतनी बड़ी आपकी इनकम बन। काम उतना ही कर रहे हैं, काम अलग नहीं कर रहे हैं, आप उतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या है आपके इंसेंटिव बढ़ जाएंगे वहाँ पे। अब कंपनी कहती है कि अगर आपको ड्रीम लेवल पे आना है तो यहाँ कंपनी कहती है किसी भी लगातार के 2 महीने में आप पूरी टीम से 120cc का बिजनेस जनरेट कर लें तो आप रिकॉग्नाइज मैनेजर बन जाते हैं। रिकॉग्नाइज मैनेजर बनने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि डिस्काउंट जो आपको 30% वो तो रेगुलर है ही है, 43% का आपको रिटेल प्रॉफिट तो मिल ही रहा है ये, लेकिन आपका पर्सनल बोनस यहाँ बना करके 18% का पर्सनल बोनस कर देती है। और ये भी बीआरपी पे मिलती है, ऑन बीआरपी पे मिलता है पैसा। और अब यहाँ पे क्या है आपके मैनेजर क्या जो 18 - 13 5% का टीम वॉल्यूम बोनस यहाँ से आ गया आपके पास, ठीक, तकिएगा नहीं। आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर से 18 - 8 यहाँ से 10% आपको टीम वॉल्यूम बोनस आ रहा है ऑन बीआरपी, ठीक है। और आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी आपका 18 - 5 13% का टीम वॉल्यूम बोनस ऑन बीआरपी यहाँ से भी आ रहा है। और आप जब नए लोगों को ज्वाइन कराएंगे, इसलिए मैनेजर ज़्यादा उत्साहित होता है नए लोगों को ज्वाइन कराने में। क्यों? क्योंकि 25% और आपको 18% 43% की रिटेल प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। मतलब एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराता है, 1 लाख रुपए का एक मैनेजर टर्नओवर कर ले तो 43% मतलब 43,000 का चेक बनता है। ये तो यहाँ तक का था, थोड़ा आगे बढ़े और इसका भी बढ़िए। मैनेजर बनने के बाद बियॉन्ड मैनेजर की ट्रेनिंग होती है। बियॉन्ड मैनेजर का मतलब होता है कि जब आप मैनेजर हैं, एक मैनेजर ने अपने फ्रंट में 2 मैनेजर बना दिया तो वो होगा सीनियर मैनेजर। जब ये व्यक्ति 5 मैनेजर डेवलप कर लेगा तो ये हो जाएगा सोरिंग मैनेजर। जब व्यक्ति आपका 9 मैनेजर बना लेगा तो बन जाएगा ये सफायर मैनेजर, है ना। मैं अभी ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगा, 17 पे आपका डायमंड सफायर मैनेजर बन जाते हैं। और जब आप 25 कर लेते हैं तो आपका बन जाते हैं डायमंड मैनेजर। यहाँ पे आने का मतलब है डायमंड मैनेजर का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि डायमंड मैनेजर को ना तो 1+C करना पड़ता है, ना तो 8 करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये डायमंड मैनेजर 25 मैनेजर डेवलप कर लिया और वो 25cc का बिजनेस कर रहा है एक मैनेजर इंटायर टीम, ऐसे नहीं फ्रंट वाला। मान ले मैंने आपको ज्वाइन करा, आपने किसी को ज्वाइन करा, वो 25cc कर रहा है ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, तभी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वो लाइन कंप्लीट हो गया। उस तरह से अगर 25 लाइन में 25cc का बिजनेस हो रहा है तो मुझे 1+3 करने की भी जरूरत नहीं है। और जितने तरह के इंसेंटिव कंपनी होती है वो सब इंसेंटिव आप भाग ले सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उदय जी आपके अंदर वो काबिलियत है, तो ये टारगेट करिए कि 25 ऐसे नगीने ढूंढिए जिसको मैनेजर तक लेकर के आइए। अब मैनेजर बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक MR मैनेजर रिट्रीट का आप यहाँ से सोच सकते हैं। अब आप इंडिया का टूर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एक मैनेजर एंड बियॉन्ड के बाद आपको जो मिलते हैं इंसेंटिव, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी क्या है 200cc, चलिए नहीं 200 नहीं, अभी हो गया 250cc हो गया, 250 है कि 275 है, हाँ 250 है, इसके बाद 375 है और इसके बाद 450cc है। इसको डिटेल और आप ले लीजिएगा, मिल जाएगा, मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्वालिफाई कर सकता है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी प्लान करे या सुपरवाइजर भी प्लानिंग करे तो यहाँ क्वालिफाई करके MR में जा सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन डेट है अप्रैल टू मार्च,
जैसे अभी आपका चल रहा है 2026 मतलब 2027 मार्च तक का ये क्वालिफिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है क्वालिफिकेशन के साथ, हाँ, एक्टिव क्वालिफिकेशन के साथ। इसके बाद आता है EMR। इसकी क्वालिफिकेशन डेट है आपका मई टू अप्रैल, मतलब मई 2026 टू 2027 अप्रैल तक में। इसका टोटल सीसी जो चाहिए वो है 720 सीसी का बिजनेस, ठीक है। अब 720 सीसी में क्या है, आपका 620 सीसी जो है नॉन मैनेजर आपका ओल्ड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजर सीसी भी आ जाए, जो 40, 20 और 10% जो आता है ना मैनेजर से, वो भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 सीसी आपको यहाँ पे पूरे 1 साल में न्यू सीसी करना होगा आपको, नए मतलब नए, हाँ, नए लोग को ज्वाइन करके। मान लिया मैं, अब मुझे ईगल बनना है, मैंने इनको ज्वाइन कराया भूरेलाल जी को, और भूरेलाल जी असिस्टेंट मैनेजर बन गया या मैनेजर बन गया, तो हमें क्या फायदा मिलेगा कि वो पूरे साल का हमारे पास न्यू सीसी मेरे पास आ गया, वो भी न्यू सीसी में, वो न्यू सीसी ही काउंट होगा। जैसे मैंने अभी ज्वाइन कराया, मैनेजर नहीं बने, जब तक मैनेजर नहीं बने, मैनेजर बनने तक का सीसी मेरे पास न्यू ही का आएगा। हाँ, क्योंकि मैं इसी साइकिल में आपका मई टू अप्रैल के बीच में जब ज्वाइन कराया, और ये ASV बने, सुपरवाइजर बने, AM बने और मैनेजर बने ना, तो ये टोटल मेरा न्यू सीसी में कराएगा। लेकिन यह कंपनी कहती है कि आपको 2 सुपरवाइजर चाहिए, सॉरी अब 3 सुपरवाइजर चाहिए इसी डेट में। स्टेट के बीच में जो जुड़े होंगे 3 डिफरेंट सुपरवाइजर चाहिए, वो 10 सीसी वाला में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इतने बीच में वो सुपरवाइजर बना दिए, 3 सुपरवाइजर, वो तो टोटल काम यही है। और आपका 1+3+8 जो है लीडरशिप नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो आप ईगल मैनेजर के लिए आना जाना, जैसे यहाँ पे फ्री होता है आना जाना, उसी तरह आना जाना, रहना, खाना पीना, मौज मस्ती, और आपका 5 स्टार होटल में रहना, और लगभग 4 से 5 दिन का ये टूर होता है। अच्छी बात है, यहाँ जाने का फ़ायदा और यहाँ जाने में फ़ायदा में डिफरेंस क्या है, यहाँ आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इंटरनेशनल क्वालिफायर से मिलते हैं, और उनसे बिजनेस सीखने को मौका मिलता है कि भाई आप 5000 सीसी कैसे कर रहे हो, 10,000 सीसी कैसे कर रहे हो, 20,000 सीसी, क्योंकि वहाँ भी कंपनी सब मौज मस्ती के साथ में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब तीसरा आता है ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली में क्या है, एंट्री करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप CBQ करिए, और दूसरा रास्ता है आपका 1500 सीसी करके आप जा सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन डेट है 1 जनवरी से टू 31 दिसंबर की क्वालिफिकेशन डेट है। अभी हम लोग का शुरू हो चुका है। अगर आप सोचिएगा तो आप भी जा सकते हैं। अगर आप 10 मैनेजर ही बना लिए पूरे 1 साल में ना, तो वही 1200-1500 सीसी वही दे देगा। मतलब आपका नेक्स्ट जो हांगकांग हो रहा है इस बार का, नेक्स्ट जो ग्लोबल दे रही है, वो जा सकते हैं। अब यहाँ पे इसको समझना है कि लोगों के टिप्स में ये दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि मैं 2013 में मैं जो गया था, मेरा 1262 सीसी का बिजनेस था, लेकिन मैं ग्लोबल क्वालिफायर तो नहीं था, लेकिन मैंने CBQ क्वालिफाई कर लिया था, जिसके कारण मुझे 3,71,000 रुपये का चेक भी मिला मुझे, और आना जाना भी फ्री मिल गया, ठीक है ना। तो ये आप करके भी जा सकते हो। मतलब अगर ईगल की तैयारी करेंगे तो CBQ हो जाएगा आपका। तो CBQ का क्वालिफिकेशन क्या है, इसको भी समझना है। सबसे पहला आपका मैनेजर होना जरूरी है, ठीक है। टोटल सीसी जो है आपका 700 सीसी होना चाहिए, नॉन मैनेजर सीसी, ठीक। AS सुपरवाइजर AM से होना चाहिए। इसमें क्या है, 550 सीसी जो है आपका ओल्ड होना चाहिए। ओल्ड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड सीसी मतलब नए पुराने जुड़े हुए वो कर रहा है। लेकिन 150 सीसी आपका उसी कैटेगरी में, मतलब ये क्या है ना, जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में आप जो लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब इससे न्यू सीसी होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक आपका कार प्लान होना चाहिए, कोई भी एक कार प्लान होना चाहिए, लेवल 1, 2 या 3 में कोई भी कार प्लान आपका होना चाहिए, ठीक है। चौथा एक सबसे बड़ी बात है कि आपका एक डाउनलाइन मैनेजर होना चाहिए, जिसका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के बीच में इसका टोटल सीसी 600 सीसी होना चाहिए। ये हमारा लेवल 1 की क्वालिफिकेशन है। आपका 700 सीसी मैनेजर होना चाहिए, 700 सीसी नॉन मैनेजर टोटल होना चाहिए। उसमें 550 सीसी ओल्ड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, या न्यू कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 150 सीसी न्यू चाहिए वहाँ पे, ठीक है। आपका कारप्लान होना चाहिए, और आपका एक डाउनलाइन मैनेजर होना चाहिए, और आपका 1+3 और मतलब लीडरशिप आपकी नहीं छूटनी चाहिए। लिख देता हूँ, लीडरशिप नहीं छूटनी चाहिए, स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ओके रहना चाहिए। ये क्या है, आप अगर मान लीजिए 1000 सीसी भी किए हैं, 1200 सीसी भी किए हैं, तब भी आप ग्लोबल में जा सकते हैं। आपका एयर फेयर आने जाने का
वहाँ होटल का सब कुछ फुली पेड होता है। साथ में कंपनी क्या करती है कि वहाँ पे जैसे आप EMR में जाएंगे तो आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और साथ में नींद भी मिलेगा आपको। तो मतलब कहने का है, मेरे को चाय पिलाओ। हाँ पिलाते हैं। तो आपको क्या है, यहाँ से आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो सब कुछ कंपनी फुली पेड कर देती है। लेकिन ग्लोबल में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे क्या है, जाने के बाद जिस होटल में आप ठहरेंगे वहाँ पे आपको सुबह 10 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलेगा और ब्रेकफास्ट के बाद आपको लंच और डिनर नहीं मिलेगा। अब करें क्या भाई, तो कंपनी क्या करेगी, एक आपको कार्ड मनी देगी। जिस भी देश में जाएंगे उस देश का आपको करेंसी मिल जाएगी कार्ड। जब होटल में एंट्री करेंगे एक पैकेट मिलेगा जिसमें पैकेट में सब कुछ होगा उसमें, ठीक, मतलब उस शहर का मैप भी रहेगा, गुडी बैग भी रहेगा, कुछ प्रोडक्ट्स भी रहेगा, वो पैक बना करके देगा और वो कार्ड भी देगा। आप कार्ड एक्टिव करिए और कहीं भी जैसे आप यहाँ पे कुछ भी खाते पीते हैं कार्ड से आप परचेज कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, मिनिमम 50,000 से लेकर के अलग अलग सुनते हैं 5 लाख तक भी होता है, 10 लाख तक भी कार्ड में डाल देते हैं। आपके लेवल का, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है आपको ये पैसा देते हैं। तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से लंच और डिनर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एज ए इंडियन वीडियो में भी बोल सकता हूँ कि हम लोग करते क्या, यहाँ से रेडी टू ईट लेके जाते हैं, अपने स्वाद का खाना भी खा लेते हैं और वो पैसा बचा के लोग ले आते हैं, कुछ और चीज़ें परचेज करते हैं। ये आप कंपनी भी करते आप यूज़ करके खर्च भी कर सकते हैं, तो आप अपने किसी भी और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये पैसा ट्रांसफर होता है अपने हाँ, ये करेंसी में हो जाएगा। अकाउंट नहीं मिलेगा, ये कार्ड ही मिलेगा। कार्ड में पैसा होगा 50,000 रुपये, वो कार्ड हम कहाँ खर्च करें? वही खर्च कर सकते हैं। अब वहाँ खर्च नहीं करना है ना, तो आप क्या है, कार्ड जाके ATM से कैश निकाल लो, अच्छा, तो यहाँ उस से करेंसी को निकाल करके आप कहीं भी चेंज करा लो। आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल में आकर के वहाँ चेंज करा लो। क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, जब तक आप रह रही है ना तब तक वो वैलिड है, वहाँ पे महीने तक आपका वैलिड है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अब मैं आपको लोग को सेल्फ टारगेट दे रहा हूँ। अभी जनवरी महीना है, फरवरी और मार्च, मैं तो ग्लोबल की तैयारी कर रही हूँ। मैं दे रहा हूँ ना ग्लोबल, आपको मैनेजर को ही दे रहा हूँ। जो बंदा 50 सीसी, 50 सीसी और 50 सीसी 3 महीने में करेगा 150 सीसी में, जो 1500 सीसी में मिल रहा है वो 150 सीसी करेगा, उसको मैं हम दे रहे हैं दुबई का टूर। और दुबई ना जाना चाहे तो वो पैसा दे दोगे? हाँ दे दूंगा, दे दो। हाँ दे दूंगा। दुबई जाओ ना, तो ये मैं दे रहा हूँ। अगर आप इसलिए पसंद नहीं कि 5 बार उधर नमाज का अनाउंसमेंट होता है ना, पसंद नहीं। तो 6 बार करवा दूंगा, सॉरी। Audio Jungle.